बैसाखी बनर्जी एक एक कर पार्थ चटर्जी की पोल खोलती जा रही हैं। पार्थ चटर्जी के रिश्ते सिर्फ अर्पिता और मोनालिसा से नहीं थे, बल्कि शिक्षक भर्ती के नाम पर उन्होंने अपने लिए पूरी हरम तैयार कर लिया था, जिसमें कई लड़कियां थीं। पार्थ के साथ बकायदे 5-6 लड़कियां हुआ करती थीं, जिनका काम उनके पसीने पोंछने से लेकर जूते पहनाने तक का था। पार्थ चटर्जी की बेहद करीबी रही बैसाखी के निशाने पर सबसे ज्यादा मोनालिसा दास हैं। बैसाखी का कहना है कि उनके पास मोनालिसा और पार्थ के रिश्तों के पक्के सबूत हैं। बैसाखी ने बताया कि पार्थ चटर्जी के साथ अलग अलग लड़कियों के नाम हमेशा जुड़ते रहे। उनकी करीबी अर्पिता के पास से जो 50 करोड़ रुपए कैश मिले हैं, यदि वे पार्थ के नहीं हैं तो उन्हें यह बताना चाहिए कि वो किसके हैं। षड्यंत्र में फंसाने की बात भी उन्होंने 4-5 दिन बाद कही। जबकि कोई षड्यंत्र में फंसता है तो सबसे पहले यही बात कहता है। पार्थ चटर्जी जब एजुकेशन मिनिस्टर थे तब बहुत बड़ी संख्या में ऐसी लड़कियों को रिक्रूट किया गया जो अंडर क्वालिफाइड थी। क्योंकि मैं खुद मिली अल अमीन कॉलेज की प्रिंसिपल थी, इसलिए सब पता चल रहा था। उन्होंने मंत्री होते हुए भी करप्शन रोकने की कोई कोशिश नहीं की। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? बैसाखी ने बताया कि सिर्फ अर्पिता ही पार्थ की करीबी नहीं है, बल्कि आसनसोल की मोनालिसा दास भी उनकी गर्लफ्रेंड रही हैं। मोनालिसा जिस कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर थी, वहां के वाइस चांसलर की वाइफ ने मुझे मोनालिसा की शिकायत की थी। उन्होंने कहा था कि पार्थ चटर्जी की गर्लफ्रेंड मोनालिसा का मेरे हस्बैंड के साथ अफेयर चल रहा है, मेरा घर बर्बाद हो रहा है, आप उन्हें जानती हैं, कुछ कीजिए। क्योंकि मैं खुद मिली अल अमीन कॉलेज की प्रिंसिपल थी, इसलिए सब पता चल रहा था। उन्होंने मंत्री होते हुए भी करप्शन रोकने की कोई कोशिश नहीं की। मैंने कहा कि आप इतना बड़ा आरोप लगा रही हैं, आपके पास क्या प्रूफ है कि मोनालिसा पार्थ की गर्लफ्रेंड है? पर उन्होंने मुझे पार्थ और मोनालिसा के बीच की कुछ चैट भेजी थी, जिनसे साफ था दोनों में काफी नजदीकियां हैं। यह चैट मेरे पास अब भी है। मोनालिसा के बांग्लादेश में काफी रिलेशंस हैं। बांग्लादेश के एक बड़े पोएट की भी वो काफी करीबी हैं। जिस तरह से उनकी ग्रोथ हुई उससे हर कोई हैरान था। यहाँ तक कि टीएमसी के लोकल विधायक ने भी मुझे कहा था कि यह लेडी बहुत तेजी से आगे जा रही है, लेकिन उसके ऊपर पार्थ चटर्जी का हाथ था, इसलिए कोई कुछ नहीं कर सकता था। बैसाखी ने कहा कि मैं पार्थ चटर्जी के खिलाफ कई बार प्रोटेस्ट कर चुकी थी, इसलिए मेरा ट्रांसफर कर दिया गया। ट्रांसफर होते ही मैंने रिजाइन कर दिया, जबकि मेरी 22 साल की नौकरी बाकी थी। हालांकि इसके बाद भी मेरे और उनके रिश्ते बहुत खराब नहीं हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।